करने वाले हैं वीकली रिलेशनशिप रीडिंग और देखेंगे आने वाला हफ्ता तुम दोनों के रिलेशनशिप को लेके कैसा रहने वाला है। तुम्हारे पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंटेंशंस के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। क्या तुम्हारे पर्सन इस हफ्ते के अंदर तुम्हारे साथ रीयूनाइट करेंगे या फिर नो कांटेक्ट ही चलता रहेगा। सो जल्दी से अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए। हम जानने वाले हैं आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स, इंटेंशंस एंड थॉट्स फॉर यू। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि ये हफ्ता आने वाले 7 दिन इनके रिलेशनशिप को लेके कैसे रहने वाले हैं। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर फॉर यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो कार्ड आ रहा है द सन की एनर्जी है। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लाइट दिखाई दे रही है, सक्सेसफुल लाइट दिखाई दे रही है एंड हियर इज द साइन ऑफ सन। ओके, सो लेट मी चेक मोर। तो और चेक करते हैं डीप इनसाइट्स के अंदर चेक करने वाले हैं। तो जो भी आपके मन के अंदर क्वेश्चन होगा अपने क्वेश्चन को इमेजिन कर सकते हो। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आपके इस टॉपिक से हट के भी हो सकता है, टॉपिक के साथ का क्वेश्चन भी हो सकता है। ओके, सो मेरे पास नेक्स्ट वन है जी हैंगमैन का साइन दिखाई दे रहा है। सरेंडर भी कर सकते हैं आपके पर्सन। ओके, सो अभी हम डिटेल के अंदर इन्हें चेक करेंगे और साथ में क्लैरिफाई भी करेंगे ओरेकल्स के साथ। ओके, सो मेरे पास कार्ड आया क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, सो आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है कैसा नहीं है, यू नो दैट वेल। मैं इस बारे में अभी तो कुछ नहीं जानता, लेकिन अभी आने वाले कार्ड्स के अंदर हम जान सकेंगे कि आपके पर्सन और आपके दरमियान में क्या क्या रिलेशनशिप चल रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द सन की एनर्जी है और साथ के साथ जो है द हैंगमैन है और उसके बाद जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल है। मीन्स के सारी साइंस जो है लिटिल बिट पॉजिटिव है लेकिन थोड़े से नेगेटिव भी दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज आई कैन सी दैट का सक्सेस किसको मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपके पर्सन को या फिर आपको। बिकॉज आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि आपके पर्सन की तरफ से सक्सेसफुल साइन बहुत ज्यादा है फॉर व्हाट फॉर यू। मीन्स कि आपके डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते के अंदर या फिर आने वाले 7 दिनों के अंदर। तुम दोनों का रीयूनाइट तो पक्का है। ओके, सो अगर तुम दोनों के दरमियान में कुछ प्रॉब्लम बन चुकी है, कोई नो कॉन्टेक्ट चल रहा है या फिर सेपरेशन मोड के अंदर हो तुम दोनों, तो अभी आने वाले टाइम के अंदर 7 दिनों के अंदर तुम्हारे पर्सन खुद या तो अप्रोच करेंगे तुम्हें या फिर तुम्हारे साथ जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, या फिर तुम्हें आजमाने की कोशिश कर सकते हैं, तुम्हें चेक करने की कोशिश कर सकते हैं। बट मुझे जो इधर से दिखाई दे रहा है ना, जब से आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है तब से आपके पर्सन आपको आजमा ही रहे हैं, डिफरेंट वे से आजमा रहे होंगे आपको छोड़ के, या फिर जो है आपके साथ डिफरेंट वे से सोशल मीडिया पे और तरह से कनेक्ट होकर आपको आजमाने की कोशिश कर रहे होंगे। सो जो भी है आपके पर्सन के माइंड के अंदर फुल ऑफ डाउट्स रहते हैं, डाउट्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर एंगमैन की साइन भी है। ओके, सो मीन्स के आपके पर्सन को एट द एंड क्या करना होगा, इन्हीं 7 दिनों के अंदर सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो जो उनके माइंड के अंदर की नेगेटिविटी थी, जो उनके नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, वो सारे के सारे फुलफिल नहीं हो पाए। ओके, सो उसके अगेंस्ट ही चीजें देखने को मिली हैं आपके पर्सन को। सो दैट्स व्हाई आपके पर्सन सरेंडर करेंगे और आपसे हो सकता है कि माफी भी मांगे और आप उन्हें फॉरगिव भी कर दो। बिकॉज हियर इज अ साइन ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल। मींस कि आपके हाथ में अथॉरिटी दिखाई दे रही है कि आप अपने पर्सन को एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं करते। क्या चीज है तुम दोनों के दरमियान में जो कि सेम चल रही है। ओके, सो सेम मीन्स कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि एक्टिविटीज आपके पर्सन के साथ भी वही एक्टिविटीज हो रही होती हैं जो कि आपके साथ हो रही हो। ओके, सो ये रिलेशनशिप का अभी एंडिंग जोन नहीं है बल्कि एक न्यू स्टार्ट दिखाई दे रहा है। न्यू स्टार्ट हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि ये रिलेशनशिप टोटली टूट चुका है, अब दोबारा से तुम दोनों रिलेशनशिप में नहीं जाओगे और तुम दोनों के दरमियान में बर्बादी आ चुकी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आने वाले टाइम के अंदर तुम्हारा रिलेशनशिप रीयूनाइट भी होगा और रीयूनाइट के साथ साथ तुम दोनों के रिलेशनशिप का एक न्यू जोन, एक न्यू फेज स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस फेज के अंदर तुम्हें सक्सेस ही सक्सेस मिलने वाली है तुम्हें। ओके, सो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जो चीज हमारे पास अवेलेबल है राइट नाउ, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस वांट, ठीक है ना, अगर ये मेरे पास वांट है तो हो सकता है कि मैं इसे इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है ना, लेकिन जब ये वांट मेरी खो जाएगी या फिर नहीं मिलेगी तो मैं इसकी वैल्यू देना स्टार्ट कर दूंगा, इसे ढूंढना स्टार्ट कर दूंगा और इसके बारे में मैं पूछूंगा, अपनी फैमिली से पूछूंगा या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा ट्राई करूंगा इसे ढूंढने के लिए। ओके, सो यही कंडीशन आपके पर्सन के साथ हुई है कि आपके पर्सन के साथ जब आपका ओवरऑल आप हर चीज को लेके हाजिर थे अपने पर्सन के सामने। ओके, सो अभी भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन को चांस देना चाह रहे हो, मौका देना चाह रहे हो कि वो वापस आए और वापस आके आपके साथ रीयूनाइट करे और आप उन्हें चांस देने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हुए हो। जबकि आपके पर्सन ने आपके चांस का जो है वो एक नेगेटिव यूज किया है या फिर डिसएडवांटेज लिया है, ठीक है ना, जो कि नहीं लेना चाहिए था आई थिंक सो। क्योंकि अगर आपने हर चीज को अवेल कर दिया था अपने पर्सन के लिए तो आपके पर्सन ने एक्स्ट्रा बेनिफिट उससे लेने की कोशिश की है, उसे एक्स्ट्रा यूज करने की कोशिश की है। सो दैट इज अनफेयर। अगर आपके साथ कोई रिलेशनशिप है देन यू एंड योर पर्सन आर फॉर यू ईच अदर। ओके, सो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका नेगेटिव यूज करो। ओके, सो थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं जी इसकी एनर्जीज को। ओके, सो एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड्स को थोड़ा सा एनर्जेटिक करना पड़ेगा। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए आने वाले 7 दिन जो है कैसे रहने वाले हैं इस कपल के लिए, जिनके जो है पर्सन इस टाइम पे मेरी वीडियो को देख रहे हैं या फिर टाइमलेस रीडिंग को देख रहे हैं।
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास यहाँ पर यूनिटी का साइन है, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। मीन्स के रीयूनाइट होने के बहुत ज़्यादा ग्रेट चांसेस हैं आप दोनों के, और एक्कल्स के भी यही एनर्जी दिखाई दे रही है। और जहाँ पर है कि यू कैन सी दैट हियर इज अ साइन, ठीक है ना, कि अगर तुम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसके बारे में तुम्हारे पर्सन को नहीं पता, तो सेम टाइम पे तुम्हारे पर्सन भी वैसी ही एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिखाई दे रही है कि एक दूसरे की तरह ही बिहेव करते हो, एक दूसरे की तरह ही एक्ट करते हो। जो चीज़ें तुम्हारे साथ चल रही है वही तुम्हारे पर्सन के साथ चल रही है, कुछ ऐसी एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पर। ओके, तो लेट मी चेक मोर, थोड़ा सा और इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं, और फिर उसके बाद कैरोस के थ्रू और ज़्यादा एनर्जी को देखेंगे। तो लेट मी चेक। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर इज एनर्जी दैट इज अ सेल्फ लव, क्रिएशन एंड इंटेंशन। आपके पर्सन की एक चीज़ है, और इसे मैं गलत नहीं कहूँगा, ठीक है ना। जैसे होता है खुदगर्ज इंसान होता है कि खुद की बातों को जो है इंपॉर्टेंस देना, खुद की बातों को मानना, या फिर जो है खुद की ही चीज़ों को लव करना, ठीक है। अब आपकी जो चीज़ें हैं या आपकी बातें उनको इंपॉर्टेंस ना दी जाए, जबकि आपके पर्सन खुद को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो दैट इज़ अ ग्रेडी भी आप कह सकते हो, सेल्फ लवर भी कह सकते हो, और ये आपके पर्सन के अंदर थोड़ा बहुत फैक्टर है, ठीक है ना। कि मीन्स कि आपके पर्सन जो है अपनी ही बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपनी ही बातों को मनाना चाहते हैं, ये उनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स आप कह सकते हो। बट आने वाले 7 डेज के अंदर आई कैन सी दैट कि तुम दोनों के दरमियान में कुछ न्यू क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। हो सकता है कि रिलेशनशिप तुम्हारा फेस चेंज हो चुका है, ठीक है ना। हो सकता है कि जिस रिलेशनशिप के अंदर तुम थे वो रिलेशनशिप अब नहीं रहा, अब उससे बढ़ के कोई बेटर रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। सो एक बात याद रखिएगा, जो ब्लड रिलेशनशिप होता है ना वो तो ब्लड होता है, ठीक है ना। लेकिन जो हटके होता है ना वो गोल्ड होता है, गोल्ड माइन, ठीक है ना। गोल्ड माइन सोने की कान होती है कि वहां पर जो है अगर थोड़ा बहुत खराबी आ भी जाए तो उसे पिघला के जो है दोबारा से मिला लिया जाता है आपस में। जबकि ब्लड रिलेशनशिप इज जस्ट लाइक ए डायमंड। डायमंड के अंदर अगर हम चोट लगाते हैं और उसमें से आधा टूट जाता है तो वो दोबारा जुड़ नहीं सकता, ठीक है ना। या फिर उसमें स्क्रैच आ जाए या फिर अंदर से जो है खराब हो जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जबकि गोल्ड की वैल्यू सेम रहती है। गोल्ड को जब हम बेचने जाते हैं ना तो ज्वेलर्स जो है वो भी उसे तोड़ के उसे पिघला के ही उसका वेट करते हैं, ठीक है ना। तो यही एनर्जी मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि तुम दोनों का रिलेशनशिप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम के अंदर। 7 डेज, ठीक है ना, वीकली जो है आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। तो लेट मी चेक मोर, कैरोस और क्या चीज कह रहे हैं इसके बारे में। तो ये जरूरी नहीं है कि आप दोनों एक ब्लड रिलेशनशिप के अंदर ही चाहो, इसके अलावा भी तुम दोनों की रिलेशनशिप सोच रहे हो। पेज ऑफ कप्स, ठीक है ना, तुम्हारे पर्सन तुम्हारे साथ रह के मीन्स के आप देख रहे हो ना वीडियो, आपके जो पर्सन है वो आपके साथ जब रहते हैं या फिर आपके साथ बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तुम दोनों का रिलेशनशिप एक रीयूनाइट हो जाता है, तो खुद को बहुत ही सक्सेसफुल फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे हर चीज़ दुनिया की मिल गई है, ठीक है ना। क्योंकि जो आप दोनों एक दूसरे की सपोर्ट कर सकते हो ना वो कोई और सपोर्ट नहीं बीच में कर सकता। जो आप दोनों के दरमियान में एक एनर्जी क्रिएट हो चुकी है, एक ऑरा, एक वाइब्रेशन क्रिएट हो चुकी है, यूनिवर्स के अंदर जा चुकी है, अब उसकी वापसी जो है ना पॉजिटिव सेंस ही है, इन्हें नेगेटिव सेंस नहीं है, ठीक है ना। तो मीन्स कि आपको वो चीज़ मिलके ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके जो कार्ड्स है ना, अकॉर्डिंग टू योर कार्ड्स मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक दूसरे को बहुत बढ़ के इम्पोर्टेंस देने लगोगे, ठीक है ना, आने वाले टाइम के अंदर 7 डेज के अंदर अंदर। अब यहाँ पर मैं कुछ ज़ोडिक साइंस की यहाँ आपको बता देता हूँ। एक्वेरियस जिसे हम कहते हैं, पाइसिस कहते हैं, और साथ साथ जैमनाई, ठीक है ना, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो ये वाले ज़ोडिक साइंस के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा कमाल का रहने वाला है। इनकी लव लाइफ और इनकम लाइफ ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी, ठीक है ना। बिजनेस करें, जॉब करें, या कुछ भी ऐसा वैसा अगर स्टेप लेने की कोशिश करें उसके अंदर सक्सेस ही मिलती हुई दिखाई दे रही है, फेलियर नहीं आने वाला। ओके, सो दैट्स वेरी पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक। सो लेट मी चेक मोर, थोड़ा सा और चेक करते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही अच्छी अचीवमेंट दिखाई दे रही है। एंड आई कैन सी दैट हियर इज अ 7 ऑफ वांड्स, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको अब फील नहीं होगा आने वाले 7 दिनों के अंदर, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप अपने पर्सन के लिए कुछ वर्क करना चाह रहे हो, कुछ हार्ड वर्किंग करना चाह रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप कर रहे हो। आप बहुत ही खुशी से करने वाले हो अपने कामों को, ठीक है। सो जो आपके माइंड के अंदर एक स्ट्रेस था ना, स्ट्रेस, वो स्ट्रेस खत्म हो चुका है। अब जो डाउट्स है तुम्हारे पर्सन के ऊपर तुम्हें, वो खत्म हो चुके हैं। आने वाले टाइम के अंदर डाउट्स नहीं रहने वाले। आने वाले टाइम के अंदर जो है आप दोनों के दरमियान में लव ही इंक्रीज होगा, ठीक है ना। एक दूसरे से बॉडी लव होना हो, लेकिन सोल लव इतना ज्यादा होगा जो कि बॉडी लव से भी ज्यादा होने वाला है, ठीक है। अब कुछ लोग इस चीज को मानते हैं कि अगर फिजिकली आप दोनों एक दूसरे के सामने अवेलेबल हो फिजिकली, ठीक है ना, तो उसकी एनर्जी कुछ और है। अगर आप दूर बैठ के एक दूसरे के साथ सोल वाइज कनेक्टेड हो ना तो उसकी एनर्जी कुछ और है। अब यहाँ एक बहुत ही डीपली बातें आज मैं कर रहा हूँ, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप समझ जाते हो तो यकीन जाने
आपकी लाइफ जो है ना वो बिल्कुल भी दोबारा से डिस्टर्ब नहीं होगी इंशाल्लाह। ओके, सो मीन्स के सॉल कनेक्शन तुम दोनों का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है ना। फिजिकली तुम दोनों मिलना चाहते हो तो वो यूनिवर्स कहीं ना कहीं जाके मिलवा देगी। ओके, सो बट आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि तुम दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम तो हो, लेकिन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई पावर पे, पीकली पावर पे दिखाई दे रही है, क्योंकि तुम उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, तुम उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्राई भी कर रहे हो, ठीक है ना। बट आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट योर पर्सन इज डूइंग द सेम, ठीक है ना। अगर तुम अपने पर्सन को मिस कर रहे हो, तुम्हारे पर्सन भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर तुम अपने पर्सन को पाना चाहते हो तो तुम्हारे पर्सन भी तुम्हें पाना चाहते हैं, मीन्स कि खोना नहीं चाहते तुम दोनों एक दूसरे को। और ये एनर्जी कहीं ना कहीं जाके तुम्हें सपोर्ट करने वाली है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। आपके पर्सन अगर 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से 3 हो जाते हैं, या 3 से 4 हो जाते हैं, अगर आपके पर्सन की आबादी बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों के दरमियान में कनेक्शन खत्म होने वाला है। बिकॉज आई कैन सी दैट कि कमिंग 7 डेज के अंदर कुछ ऐसी सीडिंग होने वाली है, कुछ ऐसे बीज बोने वाले हो आप लोग कि तुम दोनों का रिलेशनशिप फॉर एवर रहने वाला है, ठीक है ना, फॉर एवर। अब यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि प्यार अमर हो जाना, ठीक है ना, वो चीज़ दिखाई दे रही है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशनशिप के अंदर लस्ट हो, हर रिलेशनशिप के अंदर फिजिकल रिलेशनशिप या सेक्सुअल इंटीमेसी हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि तुम दोनों का अलग ही एक रुतबा है लव की दुनिया के अंदर। ओके, सो लेट मी जस्ट थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि और क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आज तो मुझे दिखाई दे रहा है कुछ खास ही रूहों की रीडिंग में कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी, हार्मनी एंड फ्लो। ओके, सो स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। सारी चीज़ें बहुत ही स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। एड्स मीन के जो चीज़ें डिसऑर्डर के अंदर थी ना, वो अब ऑर्डर के अंदर स्टार्ट हो जाएंगी ना। अगर आपको इनकम के अंदर लॉस हो रहा था, अब इनकम स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा था तो बिजनेस आपका स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड मुझे तो फॉरगिवनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है कि आप अपने पर्सन को माफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपके पर्सन आपको माफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ रीयूनाइट हो जाएंगे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ब्यूटीफुली। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, वो चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली आपने सोचना है, बहुत ज़्यादा डीपली आपने रखना है कि रिलेशनशिप जो है वो साउल का होता है, बॉडी का रिलेशनशिप नहीं होता, बॉडी की सिर्फ नीड होती है। ओके, सो ये चीज़ आप पॉइंट कहीं लिख के रख लीजिए। ओके, स्टेबिलिटी, हार्मनी, तुम दोनों के दरमियान में इमोशनल बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, चक्रास बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सक्सेस बहुत हाई लेवल पे मिलने वाली है तुम दोनों को, ठीक है ना। तुम्हारे पर्सन अगर तुमसे डिस्टेंस हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, तुम्हारे करीबी हैं, बट तुम्हें भी सक्सेस बहुत अच्छे से मिलेगी अपने करियर को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, तुम्हारे पर्सन को भी बहुत अच्छे से सक्सेस मिलेगी। और जो चीज़ें ड्रीम की थी ना, जो चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, अब यूनिवर्स आपको हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है, दोनों को, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा एक लव बर्ड का रीडिंग में कर रहा हूँ, लव बर्ड कपल है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, दैट्स अमेजिंग, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, अच्छी एनर्जी आ रही है। ओके, सो लेट मी चेक, देखते हैं जी और एक्शन यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या है जी एनालिसिस, क्या है साइन। सो लेट मी चेक। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ सेलिब्रेशन, गिफ्ट एंड अबंडेंस, ठीक है ना। तो आ गया ना ब्यूटीफुल कार्ड, सेलिब्रेशन भी होगी, गिफ्ट्स भी मिलेंगे, अबंडेंस भी। मीन्स क्या हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को कोई गिफ्ट भेजा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको कोई गिफ्ट भेजा हो, गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेलिब्रेट, जैसे गिफ्ट्स मिलेंगे एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रही है, अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, मीन्स के प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे आपकी लाइफ के अंदर से आएंगी। और याद रखिएगा, थर्ड पार्टी यहाँ पर कभी आ ही नहीं सकती, ठीक है ना। अभी थर्ड पार्टी का रोल था, लेकिन अब थर्ड पार्टी आ ही नहीं सकती तुम दोनों के दरमियान में, क्योंकि जो तुम दोनों का रिलेशनशिप बन चुका है ना, कनेक्शन बन चुका है, ये किसी और का कनेक्शन नहीं बनता, बहुत ही कम लोगों का कनेक्शन बनता है। इट्स मीन यू आर वेरी लकी फॉर दिस रिलेशनशिप। ओके, सो अगर आपको फिर भी अपने चक्रास को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जीज को मेंटेन करना चाहते हो, जस्ट लाइक दिस रीडिंग, सो यू कैन बाय अ 7 चक्र ब्रेसलेट, ठीक है। 7 चक्र ब्रेसलेट जो है मेरे से बाय कर सकते हो, और उसे बाय करने के लिए आप पूरी दुनिया में कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। ओके, सो लेट मी चेक मोर अभी, और यहाँ पर जो क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं एनर्जी को। ओके, सो स्ट्रेंथ है, सन है, एम्पावरमेंट। ओके, सो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड एनर्जेटिक आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं, कोई प्लान नहीं है, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, कि मीन्स के यूनिवर्स जो है आपको स्ट्रेंथ भी देती हुई दिखाई दे रही है, और सक्सेस भी आपको मिलने वाली है इसी रिलेशनशिप को लेके। और 7 दिनों के अंदर अंदर जो है ना, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वे में आपका रिलेशनशिप जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कि मीन्स के तुम तुम्हारे पर्सन के लिए और तुम्हारे पर्सन तुम्हारे लिए, दैट्स इट, ठीक है ना। सो अभी ये चीज़ें होने वाली हैं, अब मिरेकल्स होने वाले हैं बड़े बड़े यूनिवर्स के अंदर। सो यूनिवर्स प्लीज़ हमें थोड़ा सा और गाइड कीजिए, कैरोस के थ्रू के आने वाले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं इन दोनों के दरमियान। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ 6 ऑफ कप्स। ओके, एक्सचेंज, गिफ्ट्स का एक्सचेंज। ओह गॉड यार, 7 दिनों के अंदर अंदर गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं तुम दोनों को एक दूसरे के।
सो गिफ्ट्स जो है ये ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल चीज़ें ही हो सकता है कि आपके पर्सन आपके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं और ड्रीम के अंदर आके आपके पर्सन आपसे मिले, ठीक है ना, ये भी एक गिफ्ट हो सकता है। ड्रीम का एक्सचेंज भी हो सकता है एक दूसरे के साथ। और याद रखिएगा जिससे आप बहुत ज़्यादा लव करते हो ना, बहुत ज़्यादा आप दूसरे के करीब हो, तो उनका ड्रीम बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है ना तो फिर अमेजिंग ही होता है, अमेजिंग। इट्स मीन के रीयूनाइट, तो यूनिवर्स यूनिवर्स करवाए ना करवाए, मैं तो करवाने वाला हूँ तुम दोनों का रीयूनाइट। तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना प्रॉब्लम टाइप कर दीजिएगा जो भी आप देखना चाह रहे हो। ओके, सो लेट मी चेक मोर। तो यहाँ पर क्लैरिफाई थोड़ी सी एनर्जीज को और कर लेते हैं और देखते हैं यूनिवर्स क्या कहने वाली है तुम दोनों को लेके। ओके, सो क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर एस, अर्थ एंड टॉरस एंड वीगो एंड कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यू कैन सी दैट फ्रेंडली जोन क्रिएट हो रहा है। इस मीन कि जो कपल ये रीडिंग देख रहा है ना, यकीन जानिए, कपल देख रहा है या फिर उनमें से कोई एक पर्सन देख रहा है, यकीन जानिए उन दोनों के दरमियान जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। और मैं चाहता हूँ कि नज़रें बस से बचे तुम दोनों का रिलेशनशिप, टिक इट टेबल आई, ठीक है ना। सो नज़रें बस से आप दोनों का रिलेशनशिप बचे और आने वाले टाइम के अंदर जो है तुम्हें भी सक्सेस मिले, तुम्हारे पर्सन को भी सक्सेस मिले। इट्स माई होली प्रे फॉर यू। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इट्स बीन फ्रेंडली जोन क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर तुम्हारे पर्सन तुम्हारे साथ बैड बिहेव करते तो बैड बिहेव खत्म होने वाला है। काफी टाइम से तुम दोनों के दरमियान में ऊंच नीच चल रही थी, लेकिन ऊंच नीच खत्म होगी अब। ओके, सो लेट मी चेक। यहाँ वैकल के साथ एनर्जीज को थोड़ा और मैच कर लेते हैं। ओके, सो टॉक्सिक एंड बॉन्ड एंड पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तुम्हारी थॉट्स जो है ना वो थोड़ी टॉक्सिक हैं। अपने थॉट्स को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो। और याद रखिएगा, सबसे बड़ी थर्ड पार्टी जो है ना, दैट इज योर माइंड, ठीक है ना। माइंड के अलावा और कौन थर्ड पार्टी हो सकती है? कोई भी नहीं। ओके, सो माइंड को जो है थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ी सी चीज़ों को बदलो। इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग विल बी गुड। सो टैरोट के थ्रू थोड़ा सा और देख लेते हैं इसकी फाइनलाइज करते हैं कि इस रीडिंग को और फाइनल कार्ड चेक करते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। तो मेरे पास तो कार्ड आ रहा है स्ट्रेंथ का। तुम दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रेंथ के अंदर जाने वाला है, ठीक है ना। मीन्स के जो चीज़ें तुम दोनों के दरमियान में डिसऑर्डर्स के अंदर थी वो सारी पार्ट के अंदर आएंगी। और बाकी सारा मैंने 7 दिनों की रीडिंग आपको दे दी है। लास्ट में देखिएगा, लास्ट में क्लेम कीजिएगा और मुझे बताना लाजमी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस, माय प्रेयर्स आर ऑलवेज ऑल अल्लाह हाफिज़।